दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि जब आप अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफ़ों को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो क्या होता है? लोग आपकी बातों को सुनते भले हैं, लेकिन वो आपके प्रति कोई भी विशेष संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं, और जो कुछ भी सामने निकल कर आता है वो बस आपके दिखावे के लिए होता है। थोड़ी देर के बाद आप जब वहाँ से चले जाते हैं, लोग आपकी बातों को भूल जाते हैं। मतलब ये कि जो कुछ भी आपकी परेशानियां हैं, जो कुछ भी आपकी चिंताएं हैं, उस पर काम आपको ही करना है। आपके पैर का कांटा है तो आपको ही निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा निकालने नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां आती जाती रहेंगी, लेकिन जब आप इन्हें लोगों के साथ शेयर करते हैं तो इससे बस लोगों के बीच में आपकी छवि ही कमज़ोर होती है। और कहा भी गया है कि रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर। तो सबसे बड़ी बात यह कि ये समय है, ये भी बीतता है। एक अच्छा समय बीत गया तो ये बुरा समय भी बीत जाएगा। वहीं पर एक दूसरी बात भी कही गई है कि रहीमन मन की बात को मन में रखिए गोए, सुन इठ लइहें लोग सब, बांट न लइहें कोय। तो जब आप परेशानी में हों तो थोड़ा सा शांत रहना सीखें, ईश्वर पर भरोसा करना सीखें। रोना है तो ईश्वर के आगे रोइए, और वहाँ पर रोएंगे तो आपको कुछ मिलेगा भी। लोगों के सामने रोने से तो बस आपकी छवि ही कमज़ोर होगी, और जब आप समाज में अपनी छवि को कमज़ोर कर लेंगे तो क्या होगा? कहते हैं ना कि डूबते हुए सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। यानी कि ये, अगर आप अपनी छवि को कमज़ोर कर रहे हैं तो इससे आपको फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 24 सितंबर है, और देखिए, स्नातक और इंटर पास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग उम्मीद रखें, आने वाले समय में 25,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। और ये पद किन विभागों में होने वाले हैं? तो देखो, एक होता है सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग से संबंधित कुछ बैंक भी हैं और कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं। तो वही जो पद हैं जो कि लगभग पिछले 6 सालों से भरे नहीं गए हैं, उनको भरने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। बहुत जल्दी इस पर विज्ञापन और योग्यता का निर्धारण करके विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक न्यूज है आप लोगों के लिए, देख सकते हैं। सहकारिता संस्थाओं में 25,000 पदों पर होगी भर्ती। पद कौन कौन से हैं? लिपिक यानी कि क्लर्क, कैशियर, शाखा प्रबंधक के पद भरे जाएंगे। पैक्स पर भर्तियों के लिए तय हो रहे हैं मानक। तो प्रदेश के सहकारिता विभाग में 6 साल बाद विभिन्न पदों पर करीब 25,000 से ज़्यादा भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर में लिपिक, कैशियर, कनिष्ठ शाखा प्रबंधक के अलावा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी होंगी। इनमें से 5,000 पद सहकारिता क्षेत्र के बैंकों में और बाकी 20,000 प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों यानी कि पैक्स में भरे जाएंगे। ये भर्तियां बीती सरकारों में हुए घोटालों के कारण बंद थी। तो केंद्र सरकार द्वारा पैक्स को तेज करने की बात कही जा रही है, और इसे कारोबारी गतिविधियों से जोड़ने की योजना जो है बनाई जा रही है। तो प्रदेश में भी पैक्स से कारोबारी गतिविधियां तेज करने की तैयारी कर दी गई है। कई योजनाओं से पैक्स को सीधे जोड़ा जा रहा है। 6700 सक्रिय पैक्स पर कुल करीब 5,000 कर्मचारी हैं। तमाम पैक्स ऐसे हैं जो कर्मचारियों के अभाव में निष्क्रिय हैं। तो पैक्सों पर सचिव और आंकिक यानी कि लिपिक के ही करीब 20,000 पद रिक्त हैं। पैक्स के पदों पर भर्ती के मानक तय किए जा रहे हैं। पैक्स मतलब जो प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां हैं उसको पैक्स कहते हैं। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि सहकारिता विभाग में होने जा रही है। और हाँ, आपको बता दें कि ये जो पद होते हैं ये काफ़ी अच्छे पद माने जाते हैं, और इसमें जो नौकरी होती है अस्थायी होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, इसमें कोई संदेह मत करना। और इसकी जो परीक्षा होती है वो UPSSC के माध्यम से नहीं होती है। सहकारिता विभाग इन भर्तियों को खुद ही करता है। फिलहाल अभी इस बार क्या होने वाला है इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन निकल कर सामने नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर है कि सीटेट के एग्ज़ाम में 20 से 25 लाख अभ्यर्थी प्रतिवर्ष पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल ये संख्या और भी बढ़ने वाली है। 30 से 35 लाख अभ्यर्थी इस बार सीटेट परीक्षा में बैठ सकते हैं। दिसंबर में परीक्षा डिक्लेयर कर दी गई थी बहुत पहले ही कि दिसंबर में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो आवेदन के लिए भी अब धीरे धीरे तैयारियां हो रही हैं। इसी सप्ताह आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसी सप्ताह मतलब सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में CTET का नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और योग्यता में कोई खास बदलाव नहीं होगा। परीक्षा जो होगी वो पिछली बार की तरह ही होगी कंप्यूटर पर। तो अपनी तैयारी को आप लोग बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। सितंबर चला गया, अब आपके पास बचा हुआ है अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर में आपकी परीक्षा ही है, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के समायोजन के लिए किया गया आदेश। तो एक्ट में प्रावधान नहीं तो कैसे करेंगे समायोजन। खबर यहाँ पर ये है कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी होने के साथ ही इसके अनुपालन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। शिक्षा नेता भी इसके विरोध कर रहे हैं। तो इस आदेश के अनुपालन में सबसे बड़ा बाधक हो सकता है इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921। इस अधिनियम में समायोजन का प्रावधान ही नहीं है। इस वजह से इसे लेकर कानूनी अड़चन आना तय माना जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने समायोजन का आदेश जारी किया है। सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए प्रदेश स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक और मंडल स्तर पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। आदेश में 1976 के शासनादेश को आधार बनाया गया है, जबकि इन शिक्षकों की सेवाएं इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 से नियंत्रित होती हैं। एक बड़ी अड़चन यह भी है कि एडेड कॉलेजों में संस्था ही चयन की इकाई होती है। चयन तिथि से ही वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। ऐसे में समायोजन से वरिष्ठता को लेकर विवाद होने की बात यानी कि आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे समायोजित होने वाले शिक्षकों के पूर्व के वर्षों का अनुभव शून्य हो जाएगा। समायोजित शिक्षक सबसे जूनियर हो जाएगा। सेवा वर्ष के शून्य होने से शिक्षक को आर्थिक क्षति पहुंचेगी, जिससे मुकदमेबाजी का बढ़ना तय है। तो यदि समायोजित शिक्षक की वरिष्ठता बरकरार रखी जाती है तो भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तब उस स्कूल में पूर्व में कार्यरत शिक्षक अपनी वरिष्ठता बनाए रखने के लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो शिक्षक नेताओं का ये कहना है कि 27 सितंबर 2019 को टास्क फोर्स गठित करते हुए सभी एडेड कॉलेजों में छात्र संख्या के अनुसार अध्यापकों की जनशक्ति निर्धारित कराई गई थी। सरप्लस होने के कारण ही जुलाई 2019 में ऑनलाइन अध्याचन में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजे गए शिक्षकों के लगभग 39,000 पदों में से केवल 15,000 पदों पर ही विज्ञापन और चयन किया गया। शेष 24,000 पदों को सीज कर दिया गया था। तो फिर 3 साल में समायोजन की आवश्यकता क्यों और कैसे पड़ गई। तो फिलहाल ये जो समायोजन की बात की जा रही है, जो एडेड कॉलेज हैं उसमें जो टीजीटी और पीजीटी के शिक्षक हैं, जहाँ पर शिक्षक अधिक हैं उनको, जहाँ पर शिक्षक कम हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र करने की बात यानी कि समायोजन की बात की जा रही है। और अब समायोजन में एक बड़ी दिक्कत जो सामने आ रही है वो आपके सामने है और आपने उसको सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि यूपी टीईटी का पर्चा लीक कराने वाले गिरोह में एक और सदस्य को एसटीएफ ने शुक्रवार को पॉलिटेक्निक चौराहे के पास लखनऊ में गिरफ्तार किया है। आरोपित का नाम है हृदय कुमार और कौशिक निक्की शर्मा झांसी का रहने वाला है। यह परीक्षा पिछले साल 28 नवंबर को हुई है। हृदय ने कबूला है कि अभ्यर्थियों को पर्चा उपलब्ध कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली गई थी। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 का परिणाम भी यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है और इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, रसायन विज्ञान के परिणाम भी जारी किए गए हैं। तो ये सारे परिणाम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिल जाएंगे, जाकर आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी स्किल टेस्ट में 2209 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2020 में स्किल टेस्ट का परिणाम भी शुक्रवार को घोषित कर दिया है। तो कई परिणाम आए हुए हैं और ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, वर्तमान समय में देखा जाए तो जितनी ज़ोर से बिजलियां कड़क रही हैं जब बरसात होती है और वज्रपात की घटना जितनी हो रही है, इतना मैंने कभी नहीं देखा था। फिलहाल आप लोगों से यही कहना है कि जब भी बिजली कड़के तो बिल्कुल जो है पानी में ना रहें। अगर नहा रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, मतलब पानी से अपना संपर्क आपको कट कर लेना है। और दूसरी बात ये कि अगर खुले में हैं तो दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, इससे बिजली गिरने की संभावना कम हो जाती है। और भी तमाम नियम हैं जिसको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो इस समय जो घटनाएं हो रही हैं वज्रपात की, बहुत अधिक बढ़ गई हैं। प्रयागराज में ही कल प्रयागराज में 4 और कौशाम्बी में 1 की डेथ हुई है। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनके गुंबदों पर भी बिजली गिर रही है। और बिजली गिरने के लिए से पहले मतलब चमकती जो है, जो चमक और जो कड़क होती है वो तो मतलब सिहर जाता है इंसान। फिलहाल यूपी में 19 लोगों की मौत हुई है इस बरसात से। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट और आज की क्लास का जो समय है वो नोट करिए। डेली करंट अफेयर अपलोड किया जा चुका है, अभी जाकर देख लीजिए। दोपहर 1 बजे आपको पेट और वीडियो का मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। ये मॉक टेस्ट टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, आरओ के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। और रीजनिंग और मैथ की क्लास भी रात 8 बजे लगाई जा रही है। तो
पहली क्लास अपलोड कर दी गई थी, आपने नहीं देखा तो जाकर अभी देख लें। और ये भी है कि कल 8 बजे से लेकर और अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मात्र 400-500 लोगों ने ही केवल मैथ और रीजनिंग की क्लास को देखा है। तो बनाए रखिए अपनी रुचि को, अपने इंटरेस्ट को और अपनी प्रतिभा को निखारिए। क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।